दोस्तों, दिल्ली में बड़ी हलचल है। दरअसल साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी की संसदीय टीम में एक चेहरे की जरूरत है। और ये चेहरा साथियों, जिसमें दो चेहरे की बात हो रही है। एक है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और दूसरे हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। अब साथियों, इन चेहरों पर ही दांव लगाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल साथियों, जो संसदीय समिति है वो बहुत बड़ा पद है, एक मुख्यमंत्री से भी ऊंचा पद है। इसकी वजह है क्योंकि संसदीय समिति में कुल 7 लोग हैं और जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, जितने भी देश के बड़े बड़े फैसले, वो संसदीय समिति ही करती है। जिसमें साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी के गिने चुने जो खास चेहरे बस वही हैं। सिर्फ साथियों एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान, बस वही साथियों जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के तभी वो संसदीय समिति में शामिल हुए। लेकिन साथियों अब जो चर्चा हो रही है वो 2 नामों पर चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। पहला हो रही है योगी आदित्यनाथ जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आखिर साथियों इन दोनों की क्या क्या विशेषता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि कौन सा नेता इसमें शामिल होगा मोदी की संसदीय समिति में साथियों, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही साथियों वो सनातन धर्म और हिंदू के सबसे बड़े चेहरे, आप ये जान लीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व के सबसे बड़े जो चेहरे हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और योगी आदित्यनाथ जी का प्रभाव जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में उनका, आप ये जान लीजिए, सभी राज्यों से गुहार आती है कि योगी आदित्यनाथ जी को हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए, हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और बुलडोजर एक्शन हमेशा लेते हैं, बुलडोजर। इसके साथ ही जीरो टॉलरेंस नीति है उनकी। और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। यहाँ साथियों तमाम राज्य, बीजेपी राज्य यूपी को देखकर साथियों प्रोत्साहन होते हैं और अपने जैसा लॉ एंड ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं, तो कॉपी करते हैं। तो फिलहाल योगी जी की जो ब्रांडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है और इनको 5 में से 5 में नंबर दूंगा पूरे के पूरे। अब साथियों बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस। देखिएगा, अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें महाराष्ट्र में काफ़ी कम सीटें आई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव हुआ था जो महाराष्ट्र में, लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में साथियों काफ़ी अच्छे तरीके से देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने काफ़ी अच्छे से वापसी करी महाराष्ट्र में। और सभी जो भी विपक्षी दल थे, जी हाँ साथियों, सभी को पटकनी दे दी। जो भी इनका गठबंधन था महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ था साथियों, तो सभी का गुट, सबको अच्छी अच्छी सीटें मिली। और एनसीपी, शरद पवार और उद्धव गुट शिवसेना उनको जमकर पछाड़ दे दी। तो यहाँ पर साथियों अगर देखी जाए तो संगठन में जो मजबूती रखी थी वो देवेंद्र फडणवीस ने रखी है। जी हाँ साथियों, और उनके पैतरे काफ़ी अच्छे हैं, उनको राजनीतिक पैतरे काफ़ी अच्छे आते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी समय से उनकी सरकार चल रही है और धीमे धीमे वो मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर दोनों बड़े चेहरे हैं। एक है जिसको संगठन की, राजनीति की ज़्यादा पकड़ है और दूसरा है हिंदुत्व वोट। तो आप साथियों किसे वोट करोगे, योगी जी को या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को? कौन संसदीय समिति में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।